आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस समय राजनाथ सिंह जो है वो रशिया गए हुए हैं, मॉस्को। 3 दिन की विजिट पे हैं। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की समिट, डिफेंस मिनिस्टर्स की समिट चल रही है और भारत के रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह और रशिया के जो रक्षा मंत्री हैं वो जनरल सर्गी शोइगु। तो आप देख ही सकते हैं तस्वीर में, दोनों बहुत ही ज्यादा खुश लग रहे हैं। राजनाथ सिंह ने बोला भी है, ट्वीट भी किया है कि बहुत ही अच्छा सेशन रहा। सब लोग इनफैक्ट इनको देखिए आप, यार वाह कितनी बढ़िया खुशी, वाह मजा आ गई। तो रशिया, अब एक्चुअली में हमको खुश होने का मौका भी दिया है रशिया ने, क्योंकि रशिया ने ये बोल दिया है कि वो पाकिस्तान को हथियार बेचेगा ही नहीं। रशिया ने ये प्लेज किया। भारत ने ये रिक्वेस्ट की थी रशिया को कि आप पाकिस्तान को ज्यादा सपोर्ट ना करें, हथियार ना भेजें, बेचे। तो रशिया ने ये बात मान ली है। साथ ही साथ हम AK-203 असॉल्ट राइफल पे भी काम करने वाले हैं। दोस्तों आपको पता ही है कि रशिया हमारा, जब से रशिया बना है, जब से रशियन रेवोल्यूशन आया है और जब से मतलब हम आजाद हुए हैं, तब से रशिया हमारा सबसे अच्छा दोस्त रहा है और इस दोस्ती को हम आज भी कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है भैया, ब्रह्मोस जो है, ब्रह्मपुत्र और मॉस्कोवा, ब्रह्मपुत्र भारत की रिवर, मॉस्कोवा रशिया की रिवर है। तो ब्रह्मोस मिसाइल तो रशिया के साथ ही हमने डेवलप की थी ना। रशिया ने भारत को बहुत सारे आर्म्स बेचे हैं। इनफैक्ट बहुत सारी जो चीजें हमने बनाई है वो रशिया की मदद से बनाई है। ठीक है, अगर हथियारों की बात करें तो भारत और रशिया बहुत अच्छे दोस्त हैं। पाकिस्तान को अब रशिया बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करने वाला। पाकिस्तान को सपोर्ट क्या इससे पहले करता था, हम इस लेक्चर में थोड़ा सा जान लेंगे कि रशिया और पाकिस्तान के कैसे रिलेशंस रहे हैं। इंस्टा पे आ गया हूं, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है। ट्विटर पे मैं आ गया हूं। हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल ऑफ यू। तो ट्विटर पे तो खैर मैं हूं ही। अगेन कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है। और ये हमारे टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे आपको PDF मिल जाएगी। तो रशिया ने थर्सडे यानी कि परसों ये बोल दिया है कि वो पाकिस्तान को वेपन जो है वो बिल्कुल भी सप्लाई नहीं करेगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है हमारे लिए, क्योंकि हमने ऑलरेडी रिक्वेस्ट की हुई थी। अब ऐसा इसलिए है कि देखो, रशिया और पाकिस्तान के रिलेशन कोई बहुत अच्छे नहीं रहे हैं। अभी थोड़े ठीक हो गए हैं। अप्स एंड डाउन्स रहे हैं। कोल्ड वॉर अगर 1945 से लेकर 1991 की बात करें तो कोल्ड वॉर एरा में अप्स एंड डाउन्स, कभी अच्छे कभी बुरे। वैसे ज्यादातर बहुत अच्छे नहीं रहे, क्योंकि 1971 में रशिया ने भारत का साथ दिया। 1971 एक ऐसा वॉर था जो पाकिस्तान जिंदगी में नहीं भूल पाएगा, क्योंकि एक हिस्सा पाकिस्तान का हम लोग काट के ले गए। तो 1971 में रशिया ने, इधर अमेरिका तो पाकिस्तान का साथ दे रहा था ना, तब रशिया ने भारत का साथ दिया था। डिफेंस फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन की थी रशिया से, क्योंकि इधर बे ऑफ बंगाल में ये जो अरे आपका अमेरिका है, उसने जो है वो अपना जंगी बेड़ा भेज दिया था। तो रशिया ने बोला था कि आप हमला तो करके देखो, हम भी अपना जंगी बेड़ा भेज देंगे। रशिया ने भी भेज दिया था। तो इसी वजह से अमेरिका पीछे हटा था। तो रशिया और पाकिस्तान के रिलेशन बहुत अच्छे नहीं रहे हैं। 1979 और 1979 से लेकर 1989 तक जो सोवियत अफगान वॉर चला, उसमें आपको पता ही है रशिया जो है वहां की कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को, जो 1979 में रेवोल्यूशन आ गया था ना अफगानिस्तान में, है ना, तख्ता पलट हो गया था। कम्युनिस्ट ने पूरा वहां पे रशिया, मतलब कम्युनिस्ट ने अफगानिस्तान, कम्युनिस्ट पार्टी थी जो वहां की, नाम डिफेंस, हालांकि नाम डेमोक्रेट, अपनी पार्टी के नाम में उन्होंने डेमोक्रेटिक लगाया हुआ था, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी ने कंट्रोल ले लिया और रशिया उनको सपोर्ट कर रहा था। उसके बाद रशिया को काउंटर करने के लिए और कम्युनिज्म एशिया में ना फैले, अमेरिका ने अफगानिस्तान में अपनी नहीं, वहां पे जो लड़ाके थे जिनको मुजाहिदीन बोला जाता था, अमेरिका ने ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया। अब अमेरिका डायरेक्टली ट्रेनिंग देता नहीं था, पैसा देता नहीं था, वो पाकिस्तान के थ्रू देता था। तो एक तरफ रशिया और अफगानिस्तान की कम्युनिस्ट सरकार है, दूसरी तरफ अफगानिस्तान के मुजाहिदीन अमेरिका और पाकिस्तान है। तो आप समझ ही सकते हैं कि रशिया और पाकिस्तान की वहीं से ही बन नहीं रही है बहुत अच्छी। लेकिन अभी हम देख रहे हैं चीजें बदल रही हैं। देखिए, अफगानिस्तान का पीस प्रोसेस, उसमें पाकिस्तान का बहुत बड़ा हाथ है ना। और पाकिस्तान का उसमें पूरा, मतलब एक तरीके से, खैर पाकिस्तान तो आतंक की जमीन है। तो अगर बात करते हैं अफगानिस्तान की, तो अफगानिस्तान में इस समय तालिबान ने काफी बड़ा एरिया अफगानिस्तान का ले लिया है और तालिबानी पाकिस्तान की बात मानते हैं। तो रशिया का स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट है कि वो पाकिस्तान के साथ चला जाए। सीपेक में भी रशिया का स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट है। ठीक है, जो पाकिस्तान से जाएगा, हमारे POK से जाएगा, इंडिया उसमें पार्ट नहीं ले रहा है और चाइना का सिरदर्द है और चाइना बना रहा है बेसिकली। तो एक तरीके से अभी थोड़ा सा चीजें जो है वो बदल रही हैं, है ना। रशिया, पाकिस्तान, चाइना, ये नया डायनेमिक्स बन रहा है। लेकिन दोस्तों, रशिया भारत का सबसे अच्छा दोस्त है। तो रशिया ने, वैसे आपको बता दो, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कोई अच्छा दोस्त, अच्छा
दुश्मन नहीं होता है, सिर्फ परमानेंट इंटरेस्ट होता है। ये तो बिल्कुल मान के चलना है, यहाँ पे कोई दोस्त नहीं, कोई दुश्मन नहीं है। कब दुश्मन दोस्त हो जाए, दोस्त दुश्मन हो जाए, आपको नहीं पता है। तो रशिया ने ये बोल दिया है कि हम मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को पूरा सपोर्ट करते हैं, डिफेंस सेक्टर में हम भारत का पूरा योगदान देंगे, क्योंकि डिफेंस समिट है तो डिफेंस की ही बात होगी। डिफेंस मिनिस्टर मिले हैं शंघाई कोऑपरेशन में, तो मॉस्को में, तो डिफेंस की ही बात होगी, ठीक है। साथ ही साथ रशिया एंड इंडिया ये नेवल एक्सरसाइज भी करते हैं। तो अभी इंद्र जो इनकी नेवल एक्सरसाइज है, ये भी 2 दिन तक स्ट्रेट ऑफ मलक्का में, अगले 2 दिन तक इसको कंडक्ट करवाया जाएगा, ठीक है। तो डिफेंस मिनिस्ट्री स्टेटमेंट मिस हो गया, यहां पे स्टेटमेंट होगा, अपने स्टेटमेंट में उन्होंने बोला है। उसके बाद ये भी बताया है कि हमारी जो पोजीशंस हैं, बहुत ज्यादा हम कॉमन चीजें शेयर करते हैं। हमारे यहाँ जो चैलेंजेस हैं, जो रीजनल इंटरनेशनल लेवल के जो चैलेंजेस हैं, बहुत ज्यादा कॉमनैलिटी है, ठीक है। भारत में भी प्रॉब्लम्स है, रशिया में भी प्रॉब्लम्स है। तो हम दोनों पीस और सिक्योरिटी के लिए काम करने वाले हैं। डीप ट्रस्ट, एक दूसरे पे भरोसा और ज्यादा जगाएंगे, और कॉन्फिडेंस दोनों साइड से बना रहेगा, क्योंकि हम स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स हैं, समझ गए। फिर जनरल शोइगु ने यह भी बोला है कि हम मेक इन इंडिया प्रोग्राम को तो एड्रेस करेंगे ही, यहां पे हेल्प करेंगे ही, साथ ही साथ अभी दोस्तों 4th कमिंग एरो इंडिया पार्टिसिपेशन है, ठीक है। ये 2021 में होगा, और ये जो शो है ये येलाहंका एयरबेस जो कि बंगलुरु के बाहर है, वहां पे 3 फरवरी से लेकर 7 फरवरी को करवाया जाएगा, यानी कि अगले साल 2021 में। तो इसमें भी रशिया जो है वो सपोर्ट करने वाला है, ठीक है। तो ये कहानी थी। फिलहाल क्रक्स ये है इस लेक्चर का कि रशिया ने बोल दिया है कि वो पाकिस्तान को हथियार सप्लाई नहीं करने वाला। तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पाकिस्तान को आप कुछ भी मदद देंगे और उसको पता है वो कहां देगा, वो सीधा आतंकवाद को ही उसमें बढ़ाने में लगाएगा। भाई आतंकवाद को फंडिंग कहां से हो रही है, जितने भी इनको फंडिंग होती है ना, ऐसा तो है नहीं, पैसा चाहिए हर एक इंसान को, तो कहीं ना कहीं से तो फंडिंग हो रही है। तो बहुत अच्छा स्टांस है। कुछ रहिए, पढ़ते रहिए, जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री।